नमस्कार। कल की क्लास में हमने मोटे बिंदु और मोटे डेश वाले स्वरों को पढ़ा था। आज हम हल्के बिंदु और हल्के डेश से लिखे जाने वाले स्वरों को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने 6 स्वर पढ़ लिए हैं जो मोटे बिंदु और मोटे डेश से बनाए जाते हैं। आज हम बाकी के 6 स्वर को पढ़ेंगे जो हल्के बिंदु और हल्के डेश से बनाए जाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हमें चिन्ह, स्थान और भाग का ध्यान रखना है। चिन्ह हम 2 प्रकार के बना रहे हैं, बिंदु से और एक डेश से। और स्थान, किसी भी व्यंजन के हमने 3 स्थान पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाएं तरफ से और दाएं तरफ, दोनों तरफ। इसके 2 भाग होते हैं, कल हमने पढ़ा 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला पहला भाग कहलाता है, नीचे वाला दूसरा भाग कहलाता है। अब मैं इन स्वर को आपको वर्णमाला में लगा के बताती हूँ। जैसे हम क का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क व्यंजन का। जैसे मैं क में के आगे बाएं साइड ए को लगाती हूँ, ए लिखा और क लिखा, इस तरीके से एक लिखा। अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? ये हमने क बनाया, ए का स्थान क्या है? प्रथम, तो हम हल का बिंदु प्रथम भाग में लगा देंगे, तो ये अ को प्रदर्शित करेगा, ए को प्रदर्शित करेगा, ए क। इसी तरीके से ओ ले लेते हैं, ओ क, और ये बिंदु हम हल का बिंदु द्वितीय स्थान पर लगा देंगे, तो ये लिखा है ओ क। अब इक, क लिखा और इस हल्के बिंदु को ई का स्थान है तीसरा, तो हमने तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु लगा दिया, ये हो गया इक। इसी तरीके से ये वाले इनको स्वर को हम लगा के देख लेते हैं, आ, ई, क। इसे आई का स्थान प्रथम है, तो हम क वर्ग में एक हल्का सा डेश आगे प्रथम स्थान पर लगा देंगे, तो ये आई हो जाएगा। ये आई जो है ये उन्हीं शब्दों में लगाया जाएगा जिसमें ये दोनों एक साथ आएंगे। आई, आइए, इस तरीके से जो एक साथ आएंगे उन्हीं में हमें इन्हें लगाना है। आई, इनके बीच कोई दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक साथ आएंगे तभी हम इसको, इस चिन्ह को लगाएंगे, तभी ये इस चिन्ह का मतलब आई होगा। दूसरा हम अंक। अब इस अम के लिए हमने स्थान पढ़ा है दूसरा, तो हम इस डेश को दूसरे स्थान पर लगा देते हैं क के, तो ये हो जाएगा अंक। पहले स्वर को पढ़ेंगे, बाद में व्यंजन को पढ़ना है। इसके बाद फिर उ, क, तो उ का चिन्ह हम तीसरे स्थान पर लगा देते हैं क के, ये उक पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से बाकी की वर्णमाला में हमें इन हल्के बिंदु और हल्के डेश वाले स्वर को आगे के साइड पूरा लगा के हमें देखना है, आगे वाले भाग में इस तरीके से। अब हम इन्हीं 6 स्वर को व्यंजन के बाद वाले भाग में या सेकंड वाले भाग में लगा कर देखते हैं। ये वाले हमने 6 लगा के देखे हैं प्रथम भाग में, प्रथम भाग। अब इन्हीं 6 स्वर को हम द्वितीय भाग में लगा के देखेंगे। क लिखेंगे हम, और ये दूसरे भाग में ये सारे स्वर मात्रा का उच्चारण करते हैं। ये क व्यंजन लिखा और इसके प्रथम में हमने ये बिंदु लगा दिया, तो ये हो जाएगा काई। इस तरीके से हमें कौ लिखना होगा, तो हमने ये क व्यंजन बनाया और इस ये हल्के बिंदु को हमने द्वितीय स्थान पर लगा दिया, तो ये हो गया कौ। इसी तरीके से की लिखना है, छोटी की। ये जो छोटी की होता है ये मात्रा लगती पहले है लेकिन पढ़ी बाद में जाती है। ये जो मात्रा है छोटी की ये पहले पढ़ी जाएगी, लेकिन लगाई पहले जाती है और पढ़ी बाद में जाती है। तो ये हमने क लिखा और ये बिंदु, हल्का बिंदु हमने तीसरे स्थान पर लगा दिया। इसी तरीके से
अब इन स्वर को भी हम लगा के देखते हैं। आई, जैसे मैं लिख रही हूँ का ई, इसमें ये आ है और ये ई, छोटी ई बड़ी ई दोनों आ सकती है इसमें, है ना। अब हमने का लिखा और इसमें हल्का डेश अगर प्रथम स्थान पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा काई। अब लिखना है हमें कम, इस तरीके से, तो हम का बनाएंगे और हल्का डेश सेकंड स्थान पे लगा देंगे तो ये अम को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से हमें छोटा को लिखना है तो हम इसको तीसरे स्थान पे हल्का डेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा कु। इन 6 स्वर को आपको पूरे वर्णमाला में प्रथम भाग और द्वितीय भाग में लगाकर देखना है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपको अच्छी तरीके से याद हो पाएंगे। कल जो हमने मोटे बिंदु और मोटे डेश वाले स्वर पढ़े हैं उनको भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उनको भी आपको पूरे वर्णमाला में प्रथम भाग और द्वितीय भाग में तीनों स्थान पर लगाकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप स्वर को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कल की क्लास में हमने एक सूत्र बताया था जिससे हम मोटे बिंदु और मोटे डेश को अच्छी तरीके से हमने याद कर लिया था। उसी तरीके से आज हल्के बिंदु और हल्के डेश के लिए भी हम यहाँ एक सूत्र लेके आए हैं। इस सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो आप कभी भी स्वरों को नहीं भूलेंगे। ए औरत, इस, साइत, अंचल, उलट। इसमें ये जो ए शब्द दिया हुआ है ये अपने ए स्वर को प्रदर्शित करता है जो प्रथम भाग में लगता है। दूसरा इसमें शब्द दिया है औरत। औरत में औ हमारा स्वर है जो द्वितीय स्थान पर लगाया जाता है। तीसरा इसमें है इस। इसका ई हमारा स्वर है जो तृतीय स्थान पर लगाया जाता है। साइत। साइत में आई आ रहा है, ये हमारा प्रथम भाग में लगाया जाता है। डेश है, ये हमारे हल्के बिंदु हैं और ये हमारे हल्के डेश हैं। आई प्रथम भाग में लगाएंगे हल्का डेश। आंचल, अंचल में अम, ये द्वितीय भाग में लगाया जाता है हल्के डेश से। उलट, उलट में ये छोटा ऊ है, ये तृतीय स्थान पर लगाया जाता है हल्के डेश से। आज की क्लास में हमने पढ़ा हल्के बिंदु और हल्के डेश से लिखे जाने वाले स्वरों को, और ये 6 स्वर हैं जो आज हमने पढ़े हैं। इन 6 स्वर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए आप। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।